चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 20 को देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक को सॉल्व कर चुके हैं। देखिए प्रश्न नंबर 20 क्या है, दिया हुआ है कि 10 का पावर 2n-1 + 1 संख्या किससे भाज्य, 11 से भाज्य है। ठीक है ना। तो सबसे पहला मैं काम किया कि इसको pn मान लिया, इसको क्या मानकर चल दिया, pn मानकर चल दिया। तो आपको वही स्टेप तीनों लेकर चलना है। स्टेप 1, जब n का मान कितना लेकर चलेंगे, जब n बराबर 1 तब देखते हैं क्या होता है। तब यहाँ पर इसका मान निकालता है, देखते हैं कोई 11 से भाज्य है कि नहीं। तब देखते हैं 10 का पावर 2n-1 + 1। तो n का मान रखना है 1, तो 10 का पावर 2 गुना n का मान 1 घटाओ 1 और प्लस 1। तो ध्यान देते हैं 10 का पावर 2 का 1 से गुना करें 2 और 2 में से 1 घटा देंगे 1 और प्लस हो जाएगा 1। तो 10 का पावर 1 का मतलब 10 और 10 में 1 जोड़ देंगे 11। तो ये जो 11 है बताना 11 से भाज्य है कि नहीं। ठीक है ना। तो 11 जो है ना 11 से भाज्य है। तो लिख सकते हैं चूंकि यह किससे भाज्य है, यह 11 से भाज्य है। क्योंकि 11 से भाग लग जाएगा, मान 11 आ गया तो 11 से भाग लग जाएगा। चूंकि यह 11 से क्या है, भाज्य है। चूंकि यह किससे भाज्य है, 11 से भाज्य है। ठीक है ना। इसलिए P1 क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसलिए P1 सत्य है। तो स्टेप 1 क्लियर हो गया। अब जरा से स्टेप 2 की ओर चलते हैं। स्टेप 2 में n का मान क्या लेकर चलते हैं, जब n का मान कितना लेकर चल दिए, k। तब जरा सा देखते हैं p, n के जगह पर क्या रख देंगे, k रख देंगे तो p क्या हो जाएगा, सच डेट 10 का पावर 2 n के जगह पर क्या रख देंगे 2k - 1 और प्लस 1। ये किससे भाज्य है, तो 11 से भाज्य है, 11 से भाज्य है। ठीक है ना। तो इसको इसलिए यहाँ पर ऐसा लिख दो, इसलिए 10 का पावर 2k - 1 और प्लस 1 11 से भाज्य है। तो 11m के बराबर लिख दीजिए 11m, क्योंकि m जो ना पूर्णांक है, ये 11 का गुणज है। ठीक है। तो इसका मान आ गया 11m लेकर चल दिए। अब स्टेप 3 में जरा सा चलते हैं। स्टेप तीसरा में देखते हैं, वहाँ पर जब n का मान लेकर चलेंगे, यहाँ पर नहीं, देखो यदि pk सत्य है तो pk + 1 को भी तो सत्य करेंगे। तीसरा स्टेप में यही लेकर चलते हैं। यदि pk सत्य है तो pk + 1 को क्या करेंगे, सत्य सिद्ध करेंगे, सत्य सिद्ध करेंगे। ठीक है ना। इसलिए चलते हैं p, n k के जगह पर रख देंगे k + 1, k के जगह पर रख देंगे k + 1, सच डेट। यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, 10 का पावर 2 और k के जगह पर रख देंगे k + 1। अब बाहर -1 है तो -1 और +1 है तो +1। अब इसको दिखाना है कि ये जो मान है 11 से भाज्य है। अब इसका क्रिया करता है 10 का पावर 2 से गुना कर देंगे 2k और +2 का 1 से गुना कर देंगे 2 और बाहर -1 और प्लस हो जाएगा 1। अब इससे स्टेप को आगे बढ़े, 10 का पावर है -1 को इधर करते हैं 2 को इधर करते हैं, 10 का पावर हो जाएगा 2k - 1 और +2 को ऐसा नहीं पड़ेगा, -1 को इधर 2 को इधर कर दिए। अब बाहर +1 है तो +1। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 का पावर 2k - 1 × 10 का पावर 2, इसको लिख सकते हैं कैसे, देखो ये पावर और ये पावर इन दोनों को छटका दिए। फिर आधार जब सेम होता है 10 10 है तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो फिर जोड़ेंगे तो 2k - 1 प्लस कितना हो जाएगा 2। तो पावर को क्या कर दिया, अलग कर दिया, बाहर +1 है तो बाहर +1। ये 10 का स्क्वायर का मतलब हो गया 100। ठीक है। इंटू में आपका ये बच गया 10 का पावर 2k - 1 और बाहर हो गया +1। अब देखो यहाँ पर जैसा हम लोग दिमाग लगाते हैं, ये 100 है तो 100 इंटू में लिख दो। यहाँ पे एक काम करते हैं 10 का पावर 2k - 1, इसमें काम करते हैं +1 है ना, तो एक बार 1 जोड़ देते हैं, एक बार 1 घटा देते हैं। अब बाहर +1 है तो 1 है। इसके अंदर मैंने क्या किया, एक बार 1 जोड़ दिया, एक बार 1 घटा दिया। क्यों, क्योंकि मुझे इसका मान निकालना 10 का पावर 2k - 1 प्लस 1 का मान निकालना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, आपके पास 10 का पावर 2k - 1 है, यहाँ पर +1 चाहिए ना, ये तो आपको +1 दोनों के लिए नहीं है, ये +1 दोनों के लिए लागू होता है। ठीक है। इसी का आंसर +1 और +1 घटा दे, +1 एक बार जोड़ दिए, -1 एक बार घटा दिए। तो +1 -1 जोड़ दिए घटा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका कट जाएगा। अब एक बात ध्यान देंगे, 100 इंटू यहाँ पर 10 का पावर 2k - 1 और +1, इतना का मान आप देख सकते हैं pk में। 10 का पावर 2k - 1 + 1 का मान 11m है, तो यहाँ से यहाँ तक का मान 11m रखेंगे और घटाओ 1 है तो घटाओ 1 और +1 है तो 1 है। अब देखिए आगे बढ़िए, 100 से अब गुना कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100 का 11 से गुना करेंगे तो 100 × 11m लिख दो, 100 × 11m। ठीक है। और फिर माइनस 100 का 1 से गुना कर देंगे 100 और फिर बाहर +1 है तो +1। अब चलो यहाँ पर देखिए 100 × 11m और फिर प्लस नहीं माइनस है
1 में से 100 घटा देंगे तो -99 बचेगा। अब इसमें से 11 कॉमन लेते हैं, 11 मिल जाए, यहाँ से 11 खींच लेंगे तो ये हो जाएगा 100। अब बचेगा यहाँ पर m, घटा यहाँ से 11 खींच लेंगे तो 9 बचेगा। अब ये वाला जो मान आ गया किसका गुणज हो रहा है, 11 का गुणज है। किसका गुणज है, 11 गुणज है, मतलब 11 से भाज्य है। तो लिख देते हैं चूंकि यह 11 से क्या है, भाज्य है, इसलिए अतः pk+1 क्या है, सत्य है। pk+1 सत्य है। इसलिए गणितीय आगमन सिद्धांत से, इसलिए गणितीय आगमन सिद्धांत से जो Pn है वो सभी प्राकृत संख्या के लिए, मतलब n बिलोंग्स टू n के लिए क्या है, सत्य है। तो इस तरह से आपका 20 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं 21 नंबर। अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि x⁻2n - y⁻2n जो है ना x+y से भाज्य है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम मैंने किया कि इसको Pn मानकर चल दिया। तो आपको वही स्टेप लगाना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में क्या करना है कि जब n का मान 1 लेकर चलना है, जब n बराबर 1 तब देखते हैं यहाँ पर ये जो मान है n बराबर 1 रखने पर x+y से भाज्य होनी चाहिए। तो लिख देते हैं यहाँ पर, इसलिए ये वाला x⁻2n - y⁻2n। चलिए देखते हैं, x⁻2 गुना n का मान 1 घटा y⁻2 गुना n का मान 1। यहाँ पर हो जाएगा x⁻2 घटा y⁻2, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a² घटा b² ब्रेक करेंगे तो a - b * हो जाएगा a + b, मतलब x - y * x + y हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है इसको फैक्टर करने पर 1 रखने पर n बराबर 1 रखने पर आपका मान आ गया x - y * x + y। इसका मतलब इसमें x + y से भाग लग जाएगा, यानी ये जो मान आ गया x + y से क्या है, भाज्य है। तो लिख देते हैं चूंकि यह x + y से क्या है, भाज्य है, भाज्य है। x + y से ये क्या है, भाज्य है, इसलिए 1 बराबर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, मतलब P1 सत्य हो जाएगा। अतः P1 क्या है, सत्य है, ठीक है। अब स्टेप 2 में जरा सा चलते हैं। स्टेप 2 में n बराबर के लेकर चलेंगे, जब n बराबर के तब देखते हैं कि क्या होता है। तो इसलिए P n के यहाँ पर रख देंगे k, सच डेट यहाँ पर x⁻2 गुना n के यहाँ पर k रख देंगे, या घटाओ y⁻2 गुना n के यहाँ पर k रख देंगे। और ये किससे भाज्य है, तो ये भाज्य है आपका x + y से भाज्य है। x + y से क्या है, भाज्य है। अब देखो यहाँ पर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसलिए इसको ऐसे भी या करिए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x⁻2 के अब -y⁻2 के। ये x + y से भाज्य है तो m इंटू मिला देंगे, m इंटू x प्लस हो जाएगा y, मतलब x + y जो m का एक गुणांक हो जाएगा। m एक पूर्णांक है, किसका गुणज चल रहा है, x + y का। तो x + y से भाज्य है तो m इंटू x + y ले लिए। यहाँ से किसी एक का मान निकाल लेते हैं, x⁻2 के का मान निकाल दिए, तो x⁻2 के का मान निकाल दिए, इसको इस साइड ला देंगे तो हो जाएगा m इंटू x + y, ये माइनस है इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा y⁻2 के, ठीक है। तब p के लेकर चल दिए। अब स्टेप 3 में जैसा चलते हैं। स्टेप 3 में क्या करते हैं कि यदि pk सत्य है तो pk+1 को सिद्ध करेंगे। चलिए, यदि pk सत्य है तो pk+1 को सत्य सिद्ध करेंगे, ठीक है। pk+1 को क्या करेंगे, सत्य सिद्ध करेंगे। चलिए करते हैं सत्य सिद्ध। इसलिए k के जगह पर k+1 रखेंगे तो p, और k के जगह पर k+1 रखेंगे तो यहाँ पर वही हो जाएगा x⁻2 इंटू k+1 माइनस y⁻2 इंटू k के जगह पर रख देंगे k+1, ठीक है ना। इसमें चलते हैं pk में। अब इसको हल करके दिखाना है कि x + y क्या है, मतलब भाज्य x + y से भाज्य है। हल करते हैं जरा सा, यहाँ पर गुना कर देंगे तो हो जाएगा x⁻2 के +2 माइनस यहाँ पर वही होगा y⁻2 के +2। अब इस स्टेप को जरा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x⁻2 के इंटू x⁻2 लिख सकते हैं। जानते हैं जब आधार से होता है तो फिर पावर जोड़ेंगे तो बात वही पड़ेगी। 2k को अलग कर दिए, 2 को अलग कर दिए। इसको ज्यों कहते हो छोड़ दीजिए, या इसको भी आप वैसे ही कर सकते हैं, कर दीजिए इसको भी वैसे ही y⁻2 के इंटू y⁻2 लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना प्लस में। तो चलिए आधार फिर से मैं तो पावर जोड़ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर x⁻2 के का मान पुट करते हैं, निकाल चुके हैं pk में x⁻2 के का मान निकाले m इंटू इतना, तो यहाँ पर x⁻2 के जगह पर रख देते हैं ये वाला मान m इंटू
इसका मान x पावर 2k का, यहाँ से pk में चलते मान निकालते m इंटू एक्स प्लस वाई प्लस y पावर 2k। ये मान किसका निकाले थे, तो x पावर 2k का। अब यहाँ पर महिला ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि इनटू में आपका x स्क्वायर है। अब फिर यहाँ पर माइनस, इसको जो कहते हो छोड़िए, y पावर 2k इंटू चलेगा y का स्क्वायर। अब इस स्टेप को जो है ना आगे बढ़ाते चलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात है कि x स्क्वायर से इसमें गुना कर दो, एक्स स्क्वायर से इसमें क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा ये एम एक्स स्क्वायर आई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई पावर 2k। ठीक है, आइए जो बच रहा है इसको जो कहते लिखिए वाई पावर 2k आई इंटू वाई का स्क्वायर। अब इस स्टेप को जरा सा आगे बढ़ाते चलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जो कॉमन लेने वाली बातें है ना उस पर जरा सा फोकस करिए, वहाँ कॉमन लीजिए। ठीक है, इधर चलते हैं जरा सा साइड में। इसको देखिए यहाँ पर, तो इसको जो कहते हैं उतार देते हैं एम एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों में वाई पावर 2 कॉमन बन रहा है, तो यहाँ पर वाई पावर 2 कॉमन ले लेते हैं। तो वाई पावर 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर, घटाओ यहाँ से वाई पावर 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं एम एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ पर देख सकते हैं वाई पावर 2k, यहाँ पर ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर ब्रेक कर देते हैं, ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर का सूत्र होता है एम एस बी इंटू ए प्लस बी, तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई आई इंटू एक्स प्लस वाई। अब ये पहला पद और ये दूसरा पद दोनों में एक्स प्लस वाई कॉमन है, तो एक्स प्लस वाई कॉमन लेते हैं जरा से यहाँ से। अब एक्स प्लस वाई कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो बचेगा एम एक्स स्क्वायर, अब प्लस यहाँ से एक्स प्लस वाई कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पर वाई पावर 2k आई इंटू हो जाएगा x माइनस वाई। तो इस तरह से जो देख रहे हैं जो इसका फैक्टर आ रहा है वो x प्लस वाई का गुना जा रहा है, मतलब इसमें x प्लस वाई से क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। लिख सकते हैं चूंकि यह x प्लस वाई से क्या है, भाज्य है, क्योंकि इंटू में आ गया, x प्लस वाई से भाज्य है, इसलिए x प्लस वाई से भाज्य है, अतः p के प्लस 1 क्या है, सत्य है। p के प्लस 1 क्या है, सत्य है। p के प्लस 1 क्या है, सत्य है। इसलिए गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से जो pn है वो सभी प्राकृत संख्या के लिए n बिलोंग्स टू n के लिए क्या है, सत्य है। सभी प्राकृत संख्या के लिए सत्य है। तो इस तरह से 21 नंबर सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 22 नंबर की ओर। अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है आपको, ये स्टेटमेंट दिया है। तो सबसे पहला काम है कि आप इसको pn मानकर चल दीजिए। ठीक है, इसको pn मान लेते हैं हम लोग, अच्छा रहेगा। तो माना कि pn सच डेट 3 पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 किसका भाज्य, किससे भाज्य है, तो संख्या 8 से भाज्य है। ये आपको दिया है। सबसे पहला काम कर दिए कि इसको मान लिया कि pn मानकर चल दिए। अब स्टेप 1 में जरा सा चलते हैं। स्टेप 1 में जानते हैं n बराबर 1 लेकर चलना है। जब n बराबर 1 तब दिखाना है कि इसका जो मान है 8 से भाज्य होगा, तो इसलिए चलेंगे यहाँ पर 3 पावर 2n प्लस 2 घटाओ 8n अब माइनस 9, 8n अब माइनस 9। जैसा चलते हैं n का मान 1 रखते हैं, तो 3 पावर 2 गुना n का मान 1 अब प्लस 2 माइनस 8 गुना n का मान 1 माइनस 9। अब देखिए 3 का पावर 2 का 1 से गुना करें 2 और 2 2 कितना हो जाएगा, 4 जोड़ देंगे तो 3 पावर 4 और घटावे 8 और घटावे 9। अब चलते हैं क्रिया करते हैं। 3 पावर 4 का मतलब कितना, 3 3 के 9 13 27 दिया 81 हो गया। और घटाओ 8 माइनस 8 और माइनस 9 हो जाएगा माइनस 17। तो 81 में से 17 घटा देंगे तो आ जाएगा 64। ये 64 किससे भाज्य है, तो लिख सकते हैं 8 से भाज्य है। 8 से भाज्य आ गया, इसका मतलब P1 क्या है, सत्य है। अतः लिख सकते हैं P1 सत्य है। P1 सत्य है। अब स्टेप 2 पर जरा सा गौर करते हैं। स्टेप 2 में क्या करते हैं, जब n का मान k लेकर चलते हैं, जब n बराबर k तब देखते हैं कि क्या होगा। तो n p के जगह p और p k के जगह पर है, n के जगह पर k रख देते हैं सच डेट। तो 3 पावर 2 और n के जगह पर k रख देंगे अब प्लस 2 और माइनस 8 और n के जगह पर k रख देंगे घटाओ 9। तो किससे भाज्य है, संख्या 8 से भाज्य है। तो लिख सकते हैं संख्या 8 से भाज्य है, संख्या 8 से भाज्य है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9। 8 से भाज्य तो 8 का गुना लिख लीजिए, 8 हम लिख दीजिए इसको। ठीक है, अब यहाँ पर इसलिए मान निकाल लेते हैं
3 पावर 2k आप प्लस 2, इसका मान निकालते हैं और सबको उधर लेकर चले जाते हैं। तो ये 8 में तो 8 है, ये -8k को इधर लाएंगे तो प्लस 8k, अब -9 को इधर लाएंगे तो प्लस 9 हो गया। ठीक है, तो 3 पावर 2k प्लस 2 का मान निकल गया। अब स्टेप 3 में जरा सा चलते हैं और वहाँ पर गौर करते हैं। स्टेप 3 चलते हैं, तो स्टेप 3 चलते हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए यदि pk सत्य है तो इसका अगला स्टेप भी तो सत्य होना चाहिए ना, तो यही लिख के चलते हैं। यदि pk सत्य है तो pk प्लस 1 भी क्या होगा, तो pk प्लस 1 को भी सत्य सिद्ध करेंगे, सत्य सिद्ध करेंगे। p के प्लस 1 को भी सत्य सिद्ध करेंगे, इसलिए k के जगह पर k प्लस 1 रख देंगे, p k के जगह पर k प्लस 1 रख देंगे, सच डेट 3 पर पावर, ध्यान दीजिएगा, अब 3 पर पावर 2 i इंटू k के जगह पर रख देंगे k प्लस 1, अब फिर प्लस 2 है तो प्लस 2 देख सकते हैं, अब -8 k के जगह पर रख देंगे k प्लस 1, अब फिर बाहर -9 है तो -9। अब इसको दिखाना है कि ये किससे भाज्य है, 8 से भाज्य है। जरा सा क्रिया करिए, यहाँ पर 3 पर पावर 2 से गुना कर देंगे तो 2k अब प्लस हो जाएगा 2, अब बाहर एक प्लस 2 है, फिर -8k से गुना करते हैं तो 8k, अब -8 से गुना करें तो -8 है, ये हो जाएगा -9। अब यहाँ पर इसको दो पद में डिवाइड करेंगे, एक इसमें एक इसमें, क्योंकि इसका मान मेरे पास है यहाँ पर मिला हुआ है, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख देते हैं 3 पर पावर 2k अब प्लस 2 यहाँ तक, अब फिर इनटू ये 3 का स्क्वायर लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि जब आधार से मतलब फिर पावर जोड़ेंगे तो बात एक ही पड़ेगी। अब फिर -8k, अब -8 अब -9 हो गया -17। ठीक है, अब इस स्टेप को जरा सा फिर से आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर। तो ध्यान देंगे, इसका मान आपको pk में मिला 3 पर पावर 2k प्लस 2 का मान यहाँ पर निकाल चुके हैं, 8m प्लस 8k प्लस 9 इसका मान निकाला है, तो मान रख देते हैं इसका मान आप निकाल चुके हैं 8m प्लस 8k आप प्लस 9, ये मान निकालें हैं किसका, 3 पर पावर 2k प्लस 2 का देख सकते हैं। अब फिर इनटू में है आपका, गुना में है 3 का स्क्वायर, तो इसको गुना में लिख देंगे 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और सबको उतार देंगे -8k -17। ठीक है, अब इसी स्टेप को जरा सा आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर 9 से गुना करते हैं तो 9 8 72m प्लस 9 का 8 से गुना करेंगे 9 8 72k, 9 8 8m 8k 9 8 72k, अब प्लस 9 81, अब बाहर है -8k अब -17। अब इसी को आगे बढ़ाइए, ये 72m जो कहते हो छोड़ दीजिए 72m। अब k वाला एक क्रिया करते हैं, 72 को k में से 8 को k घटा देंगे तो बचेगा ये प्लस 64k। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 81 में से 17 घटा देंगे तो वही बचेगा आपका 64 बचेगा। ठीक है, अब यही क्रिया साइड में यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर जो आपका पद आ गया इसमें 8 कमन ले लीजिए, 8 कमन बन जाएगा, 8 जैसे ही 72 से कमन 8 जैसे ही 72 से कमन लेंगे तो हो जाएगा 9m, अब फिर प्लस 64 में से 8 कमन लेंगे तो हो जाएगा 8k, अब फिर प्लस 64 में से 8 कमन लेंगे तो ये हो जाएगा 8। ये वाला जो मान आ गया 8 का गुना जाएगा, मतलब इसमें 8 से भाग लग सकता है, तो यही लिख दीजिए चूंकि यह 8 से क्या है, भाज्य है, 8 से भाज्य है, अतः pk प्लस 1 क्या है, pk प्लस 1 सत्य है। इसलिए गणितीय आगमन सिद्धांत से, इसलिए गणितीय आगमन सिद्धांत से pk प्लस 1, गणितीय आगमन सिद्धांत से जो pn लेकर चले थे शुरू में, वो सभी प्राकृत संख्या के लिए n बिलोंग्स टू n के लिए क्या है, सत्य है, सत्य है। तो इस तरह से आपका 22 नंबर क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, 41 पर पावर n घटाओ 14 पर पावर n जो है ना संख्या 27 का एक गुणज है। ठीक है, इसको pn मानकर चल दिए हैं। स्टेप 1 अप्लाई करते हैं। स्टेप 1 क्या होता है, जब n बराबर लेकर चलते हैं 1, जब n बराबर 1 तब देखते हैं, तब दिखाना है कि इसका जो मान है 27 का एक गुणज होगा। तो चलते हैं यहाँ पर, इसलिए 41 पर पावर n घटाओ 14 पर पावर n देख लेते हैं। 41 पर पावर n का मान 1 रख देंगे और घटाओ 14 पावर n का मान 1 रख देते हैं। पावर 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही 41 और ये 14 हो जाएगा। तो 41 में 14 घटा देंगे तो बचेगा 27, और ये किसका गुणज है, 27 जो होता है ना 27 का ही गुणज है, 27 का एक गुणज है। ये जो 27 आ गया किसका गुणज है, 27 का एक गुणज है।
ठीक है, ये 27 जो आ गया मान, ये किसका गुणज हो गया, 27 का गुणज हो गया, तो लिख देंगे अतः P1 क्या है, सत्य है। कंडीशन सत्य होना चाहिए, इसका मान 27 का गुणज आएगा, मतलब P1 क्या है, सत्य है, अतः P1 सत्य है। अब जरा सा स्टेप 2 चलते हैं। स्टेप 2 देखते हैं, जब n का मान k लेकर चलेंगे, जब n बराबर k, तब देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ देख सकते हैं p के जगह पर n के जगह पर k रख देंगे, सच डेट 41 पर पावर n है तो n की जगह पर k, घटाओ 14 पावर n है तो उसके जगह पर भी k, और दिखाना है को किसका गुणज है, संख्या 27 का गुणज है, 27 का गुणज है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 41 पर पावर k घटाओ 14 पर पावर k, और ये 27 का गुणज है तो इसको लिख सकते हैं 27m। इसलिए यहाँ से किसी एक का मान निकाल लेते हैं, तो 41 पर पावर k का मान निकालते हैं, तो ये 27m, ये -14 पर पावर k है तो इधर लाएंगे तो +14 पर पावर k हो जाएगा, ठीक है ना। अब स्टेप 3 जरा से चलते हैं। स्टेप 3 में देखते हैं, स्टेप 3 में यदि pk सत्य है तो pk + 1 को सत्य सिद्ध करेंगे। यदि pk सत्य है तो pk + 1 को सत्य सिद्ध करेंगे, तो pk + 1 को क्या करेंगे, सत्य सिद्ध करेंगे। अब ध्यान देने वाली बातें आ रही है, pk + 1 को सत्य सिद्ध करना है, तो चलते हैं यहाँ पर k के जगह पर रख देंगे k + 1, इसलिए p k के जगह पर रख देंगे k + 1 सच डेट 41 पर पावर k है तो k के जगह पर रख देंगे k + 1 घटाओ 14 पावर k है तो k के जगह पर रख देंगे k + 1, क्योंकि k के जगह पर k + 1 लेकर चल रहे हैं। अब इसको दिखाने के 27 का गुणज है, 27 का गुणज आ जाएगा तो समझ जाइए कि ये किस k + 1 क्या है, सत्य है। देखते हैं जरा सा, इसको अलग अलग करके ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 41 पावर 2 पद है ना, 41 पर पावर के × 41 लिख सकते हैं, पावर 1 लगा सकते हैं इसका, क्योंकि फिर आधार से में तो पावर जोड़ सकते हैं, घटाओ यहाँ पर वैसे लिखेंगे 14 पावर के × 14 पावर 1 लिख सकते हैं, आधार से में तो फिर पावर जोड़ेंगे तो बात एक ही पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर 41 पर पावर के का मान निकाल चुके हैं, यहाँ पर 41 पर पावर के का मान आपका यहाँ पर निकला हुआ पी के में देख सकते हैं, तो 41 पर पावर के का मान रख देंगे 27m + 14 पर पावर हो जाएगा के, ये 41 पर पावर के का मान हो गया, × में सिर्फ आपका 41 मौजूद है, 41 पर पावर n का मतलब 41 पर पावर 1 का मतलब 41 हो गया। आप फिर घटाओ, इसको जो कहते हो छोड़ते चलिए, 14 पर पावर के × 14 हो जाएगा, ठीक है, 14 पर पावर 1 का मतलब 14 ही रहेगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर 41 से इसमें गुना कर देते हैं, गुना करिए, 41 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 41 × 27m, ठीक है, 41 का 27m से गुना कर देते हैं, 41 × 27m, आप फिर प्लस 41 का 14 पर पावर के से गुना कर देंगे तो 41 × हो जाएगा 14 पर पावर के, अब फिर बाहर है -14 पर पावर के × 14। अब आगे देखिए, आगे क्या है, तो ये 27 इसको छोड़ देते हैं, 41 × 27m को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर 14 पर पावर के और 14 पर पावर के दोनों में मिल रहा है तो कमन ले लेते हैं, +14 पर पावर के कमन ले लेते हैं, यहाँ से 14 पर पावर के कमन लेंगे तो बचेगा 41, आगे घटाओ है तो घटाओ, यहाँ से 14 पर पावर के कमन ले लेंगे तो बचेगा सिर्फ 14। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ बच गया 41 × 27m प्लस 14 पर पावर के × यहाँ पर देख सकते हैं 41 में से 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 27 बचेगा। अब कहने वाली बात है कि ये पहला पद है दूसरा पद, दोनों में 27 मिल गया, 27 कमन ले लेते हैं। अब जैसे ही यहाँ से 27 मिल गया तो 27 यहाँ से खींच लेंगे तो ये हो जाएगा 41m, फिर प्लस यहाँ से 27 कमन लेंगे तो 14 पर पावर क्या हो गया, क्या हो गया, तो ये वाला जो मान आ गया किसका गुणज आ गया, 27 का गुणज आ गया, ठीक है ना। तो लिख दीजिए, चूंकि यह किसका गुणज है, 27 का गुणज है, चूंकि यह किसका गुणज है, 27 का गुणज है, अतः pk + 1 क्या है, सत्य है, अतः pk + 1 सत्य है। इसलिए गणितीय आगमन सिद्धांत से, जो Pn है वो सभी प्राकृत संख्या के लिए, मतलब n बिलोंग्स टू n के लिए क्या है, सत्य है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 23 बन गया। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 2n + 7 लेस देन n + 3 का दी होल स्क्वायर। दिखाना है कि ये वाला मान इससे क्या है, छोटा है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले Pn मानकर चल दिए हैं। अब स्टेप 1 जैसा क्लियर करते हैं सबसे पहले। फिर स्टेप 1 में क्या करते हैं, जब n बराबर आप 1 लेकर चलते हैं तब देखते हैं कि क्या होता है। तब दिखाना है कि इसका मान जो है ना, तब ये LHS उठा लेते हैं, यहाँ पर LHS में दिखा देते हैं। LHS में 2n + 7,
इसका मान जरा सा लेकर चलता है 2 गुना n का मान 1 और प्लस 7, तो कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का RHS मान उठा लेते हैं। RHS मान है n प्लस 3 का दी होल स्क्वायर, तो n का मान 1 और प्लस 3 रख देंगे, 3 मतलब n का मान 1 और प्लस 3 है, तो 1 का 3 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो चूंकि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 9 जो है ना वो छोटा है किससे, 16 से। 9 है जो 9 जो क्या है छोटा से 16 है, तो वही ना बता रहा है ये वाला LHS जो है ना RHS से छोटा होनी चाहिए, तो रियल में सही हो जा रहा है। अतः P1 क्या है, सत्य है। अतः P1 सत्य है। अब स्टेप 2 पर जरा सा तुलना करते हैं, स्टेप 2 पर गौर करते हैं। स्टेप 2 में क्या करेंगे, जब n का मान k लेकर चलेंगे, जब n बराबर k तब देखते हैं कि क्या होगा। तो चलते हैं, इसलिए p n के यहाँ पर रख देंगे k, n के यहाँ पर क्या रखेंगे, k रख देंगे, तो सच डेट यहाँ पर हो जाएगा 2 k n के यहाँ पर k रख देंगे, आप प्लस हो गया 7 लेस देन n प्लस n के यहाँ पर क्या रख दिए, k रख दिए, तो k आप प्लस हो गया 3 का दी होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ज्यों कहते हो छोड़ दीजिए यहीं पर। अब स्टेप 3 लेकर चलते हैं जरा सा। स्टेप 3 में मान लीजिए यदि पीके सत्य है, पीके में यदि ये LHS छोटा है RHS से, तो इसको यदि ये सत्य है तो अगला जो इसका स्टेप होगा वो भी सत्य होनी चाहिए। तो लेकर चलते हैं, यदि पीके सत्य है तो pk प्लस 1 को भी सत्य सिद्ध करेंगे, सत्य सिद्ध करेंगे। ठीक है ना, इसलिए p और k के जवाब पर रख देंगे k प्लस 1 सच डेट। यहाँ पर गौर करने वाली बात है 2 और k के जवाब पर रख देंगे k प्लस 1 अब बाहर प्लस 7 है, लेस देन यहाँ भी k प्लस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 4 का दी होल स्क्वायर। कहने का मतलब k प्लस 1 रखेंगे तो 1 1 क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका LHS साइड उठाकर जैसा चलते हैं। LHS साइड है 2 इंटू k प्लस 1 प्लस कितना है 7 है। अब इस पर क्रिया करते हैं जरा सा, 2 का k से गुना कर देंगे 2 k अब प्लस हो जाएगा 2 अब प्लस 7। अब यहाँ से बात को आगे बढ़ाते चलते हैं। देखिए, तो 2k और 7 को एक साथ करते हैं, 2k प्लस 7 और प्लस 2 अलग कर देते हैं। तो 2k प्लस 7 का मान यहाँ पर मिला है pk में। 2k प्लस 7 का जो मान है वो छोटा है k प्लस 3 का डी होल स्क्वायर से। तब यहाँ पर बराबर नहीं, अब छोटा का सिंबल लगाएंगे, क्यों, क्योंकि 2k प्लस 7 का मान लेकर चल रहे हैं। तो 2k प्लस 7 का जो मान है वो k प्लस 3 का डी होल स्क्वायर से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर छोटा मान हो जाएगा इसका 2k प्लस 7 का क्या हो जाएगा, तो k प्लस 3 का दी होल स्क्वायर प्लस 2। अब फिर यहाँ पर बराबर का सिंबल लगाएंगे, इसलिए क्योंकि अभी इसका क्रिया कर रहे, छोटा बड़ा से मतलब नहीं, अभी क्रिया करिए। a प्लस बी का दी होल स्क्वायर ब्रेक कर रहे हैं, तो a का स्क्वायर मतलब k स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 है भी तो द्वितीय 6 के हो जाएगा। अब बाहर 2 है तो 2। अब इधर साइड में क्रिया कर रहे, गौर करिएगा ध्यान से। अभी बराबर नहीं लेकर चलेंगे, क्यों, क्योंकि अभी इसका क्रिया करे, लेस देन ग्रेटर देन से भी कोई मतलब नहीं है। तो k का स्क्वायर यहाँ पर देख सकते हैं, फिर है आपका प्लस 6k, यहाँ पर 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, तो 11। अब यहाँ पर ऐसा करना है कि k प्लस 4 आपको दी होल स्क्वायर आनी चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 6k जो है ना 8k से छोटा है, तो फिर सिंबल छोटा का देंगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि इसको 8 पुराना है। तो k का स्क्वायर आप प्लस लिख देंगे 8 का k आप प्लस 11, क्यों, क्योंकि 8k से छोटा आपका है 6k। अब इसको भी 16 बनाएंगे, इसलिए क्योंकि हमें k प्लस 4 लाना है, तो यहाँ पर फिर लेस देन का सिंबल देना पड़ेगा। तो k का स्क्वायर प्लस ये 8k आप प्लस यहाँ पे 11 के जगह पर क्या कर देंगे, अब 16 कर देंगे, 5 इसमें जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये अब सूत्र बन गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर फिर क्रिया कर देते हैं, तो ये हो जाएगा k प्लस 4 का दी होल स्क्वायर का हो जाएगा, k प्लस 4 के दी होल स्क्वायर का मान हो जाएगा। तो देखने का मतलब ये हो गया कि ये जो LHS साइड मान है वो छोटा हो जा रहा है किससे, इससे छोटा हो जा रहा है। तो लिख देते हैं, इसलिए जो मान था यहाँ पर चलते हैं, इसलिए 2 इंटू k प्लस 1 अब प्लस 7 LHS यही था, ये छोटा हो जा रहा है किससे, इससे हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सा मान मिलाना पड़ा है। तो ये हो जाएगा k प्लस 4 का दी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अतः pk प्लस 1 क्या है, सत्य है। इसलिए गणितीय आगमन सिद्धांत से जो Pn है वो सभी प्राकृत संख्या के लिए क्या है, सत्य है। तो इस तरह से आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो इस एक्सरसाइज का ये अंतिम क्वेश्चन भी था। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।